चलो, जो भी क्वेश्चंस आप लोगों के पहले है, जो बिल्कुल एकदम बहुत ज़्यादा मेजर डाउट्स वाले क्वेश्चंस होंगे ना, पहले वो क्वेश्चंस यहाँ से पूछ लो। और रामिया एंड नीलेश, आप लोगों के जो कॉलेज के क्वेश्चन जो स्पेसिफिकली इस चैप्टर के सॉल्व करवाने हैं, वो क्वेश्चन मुझे बता दीजिए, तो मैं वो वाले क्वेश्चन भी आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगा फिर। ठीक है, जो आपके कॉलेज बेस्ड जो क्वेश्चन है वो। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन है जो मैं यहाँ पर आप लोगों के साथ गो थ्रू करूँ या समझाते हुए चलूँ? 24। एक क्वेश्चन नंबर 24 बोला गया है। ठीक है, ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 24। चलिए ध्यान दीजिएगा बाकी सर लोग में। हाँ, सर जी, आप इसके बाद कौन सी यूनिट लेने वाले हो? इसके बाद होल्डिंग कंपनी। नहीं नहीं सर जी, हमारी ने एग्जाम 15 तारीख के बाद कंफर्म हो गई है, तो तो आप कौन सा हायर हायर परचेस परचेज लो। पहले पढ़ना है क्या? हाँ वही पढ़ा दो, क्योंकि वो सर ने बोले कि यानी मैं जो पढ़ा रहा हूँ वही आएगा। तो ठीक है ना, चलेगा। ठीक है, इधर अपने पृथ्वी सर ने भी पढ़ाया क्या हायर परचेज? ठीक है, दोनों को कॉमन है। इधर के भी बच्चों ने हायर परचेज उनके कॉलेज में हुआ है, तो फिर हायर परचेज पहले शुरू कर लेंगे। ठीक है, हाँ चलो। ठीक तो ठीक। फिलहाल अभी ये क्वेश्चन नंबर 24 पूछा जा रहा है कि सर एक बार एक्सप्लेन कर दो। तो मैं क्वेश्चन नंबर 24 एक बार क्या कर रहा हूँ, एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन नंबर किस पर है हम लोग? 24 के ऊपर है। क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 24? क्वेश्चन नंबर 24, और मेरे ख्याल से अभी सभी के पास शीट्स मतलब फिजिकल कॉपी अवेलेबल है। यस सर। ओके, बोलता है ब्राइट लिमिटेड हैज़ अ लॉस ऑफ प्रॉफिट इंश्योरेंस पॉलिसी 12,60,000 की। मतलब ये अमाउंट ऑफ पॉलिसी है क्या? एओपी अमाउंट ऑफ पॉलिसी पता चल गई कितनी है? 12,60,000। राइट, आगे बढ़ते हैं। आगे बोलता है द पीरियड ऑफ इंडेमिनिटी इज 3 मंथ, और इंडेमिनिटी पीरियड कितने महीने का है? 3 महीने। मतलब जहां पर भी आग लगी होंगी वहां से ज़्यादा 3 महीने तक का कवरेज मिलेगा, बस उससे ज़्यादा नहीं मिल सकता। तो आग कब लगी? 31 मार्च को। ओके, मतलब कि अप्रैल मई जून, ये जून तक का जो पीरियड है वो इंडेमिनिटी में कवर्ड होता है आपका। ओके, लेकिन एक्चुअल आपका बिजनेस डिस्टर्ब कब तक है वो भी एक बार चेक कर लेते हैं। तो आपको क्या पता चल गई? डेट ऑफ फायर। आपको क्या पता चल गया? डेट ऑफ फायर पता चल गया। ठीक है, और इंडेमिनिटी पीरियड है 3 महीने का। अच्छा, यहाँ पर कहीं पर बताया क्या कि हमारा बिजनेस कब तक इंटरप्ट हुआ? तो ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बताया, लेकिन जो नीचे में इंफॉर्मेशन दिख रही है 30 जून तक कहीं ना कहीं हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ है 3 महीने। मतलब कि 1 अप्रैल 2005 से लेकर 30 जून 2005 तक का जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है ये इंडेमिनिटी पीरियड है, मतलब जितने ड्यूरेशन में हमारा बिजनेस इंटरप्ट रहा था। ओके, चलो यहाँ दिया है फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर, मतलब 42,000 का आपको क्या दिया है? 42 लाख का क्या दिया है? सेल। ये कब का सेल होगा? लास्ट ईयर का। ये कब का सेल है? लास्ट ईयर का। फिर ये कब का सेल है? 1 अप्रैल 2004 से 31 मार्च 2000। ये जस्ट जो 12 महीने प्रियोर जो सेल आता है, ये वो है स्टैंडर्ड सेल बोलते हैं जिसको हम। इमीडिएटली 12 मंथ प्रिसीडिंग द डेट ऑफ फायर। तो आग लगने के जो 12 महीने पहले वाला सेल होता है, ये वो वाला सेल है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअल स्टैंडर्ड सेल। ये आपका साल का एक स्टैंडर्ड सेल निकल गया, एनुअल स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, और एनुअल स्टैंडर्ड सेल के बाद अब हम आगे 1 अप्रैल 2004 से 30 जून 2004 तक का सेल दिया है। मतलब कि ये इंडेमिनिटी, ये लास्ट ईयर का सेल है क्या, जो इंडेमिनिटी पीरियड में हुआ था? तो आप इसको इंडेमिनिटी स्टैंडर्ड सेल भी बोल सकते हो क्या? मतलब कि यही सेम पीरियड में इस साल आग लगी थी, वही सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितना सेल होता है। मतलब इंडेमिनिटी स्टैंडर्ड सेल भी दे दिया है, और ये एक्चुअल सेल दे दिया है। इंडेमिनिटी का एक्चुअल सेल भी आपको क्वेश्चंस में दे दिया है। राइट, इंडेमिनिटी का एक्चुअल सेल आपको दे दिया 72,000। आगे और क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो स्टैंडिंग चार्जेस दिया था 2004 का, मतलब ये लास्ट ईयर का फिक्स चार्जेस दिया है क्या? और प्रॉफिट दिया हुआ है आप लोगों के पास कितना? 3 लाख रुपीज का, ये भी लास्ट ईयर का प्रॉफिट है क्या? और सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस बिकॉज ऑफ फायर, इस आग लगने की वजह से, ठीक है, स्टैंडिंग चार्जेस सेव्ड हो गए बोलता है। क्योंकि हो सकता है ये आग लगने के बाद आपने बहुत सारे फिक्स खर्चे कम कर दिए होंगे, तो ये खर्चा कैसा है? आपका सेविंग है, ये खर्चा नहीं है। ये उल्टा आपके कॉस्ट को क्या करता है? सेव करता है, मतलब खर्चे को कम करता है। खर्चे को कम करना मतलब ही
आपको ये 30,000 रुपये जो भी लॉस आ रहा होगा ना उसमें से 30,000 बच जा रहे हैं, ये नुकसान नहीं होता है आपको, तो उतना काट के आपने क्लेम करना है। और एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस लॉस ऑफ द टर्नओवर, और आपने 60,000 रुपये एक्स्ट्रा के खर्च किए, एडिशनल खर्च किए, क्यों किए? ताकि ज़्यादा सेल का नुकसान ना हो सके, टर्नओवर आपका ज़्यादा ना गिरे, इसलिए आपने 60,000 रुपये और एडिशनल खर्च किया। अज्यूमिंग नो एडजस्टमेंट्स, कोई किसी भी प्रकार का क्या नहीं है बोलता है, एडजस्टमेंट्स नहीं है बोलता है, हैज टू बी मेड फॉर द अपवर्ड ट्रेंड्स, मतलब यहाँ पर कहीं पर भी अपवर्ड ट्रेंड नहीं है, मतलब ट्रेंड नहीं है इस क्वेश्चन के अंदर। कंप्यूट द क्लेम टू बी मेड टू द इंश्योरेंस कंपनी, इंश्योरेंस कंपनी से हम कितना क्लेम करेंगे हमने वो निकालना है, ठीक है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशंस की बात करें, ओके सो आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 24 में देखो, सबसे पहले क्या है, इंडेमनिटी पीरियड फाइंड करना था। तो आपको डेट ऑफ फायर पता थी क्या? क्या थी आपकी डेट ऑफ फायर, बोलिए जरा। 31 मार्च 2005। तो आपका इंडेमनिटी पीरियड कब से कब तक का बन जाएगा? 3 महीने। जो आपका इंडेमनिटी पीरियड है वो 3 महीने का है, 3 मंथ्स का है, मतलब कि 1 अप्रैल 2005 से शुरू होगा और 30 जून 2005 को खत्म होगा। ये आपका कौन सा ड्यूरेशन हो गया? इंडेमनिटी ड्यूरेशन हो गया। अच्छा, आपके पास सेल दिया हुआ है क्या लास्ट ईयर का? लास्ट ईयर का सेल, या फिर सेल को टर्नओवर भी बोला जाता है, कितना है लास्ट ईयर का? 42 लाख। फिर उसके अलावा आप लोगों को स्टैंडर्ड सेल दिया है क्या? कितना है साल भरे का एनुअल स्टैंडर्ड सेल कितना है आपके पास? कितना है? 48 लाख। 48 लाख। ये आपको क्या दिया हुआ है? 12 महीने का लास्ट इमीडिएटली प्रेसिडिंग 12 मंथ का स्टैंडर्ड एनुअल सेल दिया हुआ है। उसके अलावा आप लोगों को इंडेमनिटी पीरियड का सेल दिया है क्या? इंडेमनिटी पीरियड लास्ट ईयर का, इंडेमनिटी पीरियड का लास्ट ईयर का, या उसी को आप इंडेमनिटी स्टैंडर्ड सेल भी बोल सकते हो। 10 लाख 80,000। और आपको एक्चुअल इंडेमनिटी का सेल दिया हुआ है, कितना एक्चुअल इंडेमनिटी का सेल? 70। ओके, और आपको उसके बाद स्टैंडिंग चार्जेस दिया था कि क्वेश्चन में? कितना था स्टैंडिंग चार्जेस लास्ट ईयर का? 9,60,000। फिर उसके बाद प्रॉफिट भी दिया है कि लास्ट ईयर का? कितना? 3 लाख। फिर उसके बाद आप लोगों को सेविंग इन एडिशनल फिक्स क्या बोलता है, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस बिकॉज ऑफ फायर, आग लगने की वजह से आप कितना सेव कर लेते हो? 30,000 रुपीज का। लेकिन आपको इस आग लगने की वजह से कुछ एडिशनल खर्चे भी करने पड़ते हैं। एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस टू लॉस ऑफ टर्नओवर, लॉस ऑफ टर्नओवर को कम से कम करने के लिए आपने क्या किया? एडिशनल आपने एक्सपेंसेस इनकर्ड किए, कितने रुपए के? 60,000 के। कितने के? 60,000 के। हाँ, वो भी लिख लेते भाई। अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी दी थी क्वेश्चन में, कितनी थी अमाउंट ऑफ पॉलिसी? 12 लाख। 60,000। ओके डन, सारा क्वेश्चन यहाँ पे। और ट्रेंड वगैरह क्वेश्चन में कुछ दिया नहीं था। तो सबसे पहला काम हम लोग इंडेमनिटी पीरियड देख ले, कहाँ से कहाँ तक का है। 1 अप्रैल 2005 से लेकर 30 जून 2005 तक का जो पीरियड है, ये कौन सा पीरियड कहलाएगा? इंडेमनिटी पीरियड कहलाएगा। फिर इंडेमनिटी पीरियड के बाद किसका कैलकुलेशन करेंगे? शॉर्ट सेल का। क्या हो गया? डाउट है किसमें? एक्चुअल पीरियड है वो। हाँ, तो उसी को तो ना, जो एक्चुअल इंडेमनिटी है, जो
जितने ड्यूरेशन में हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ है ये वाला पीरियड है। 31 मार्च को आग लगी तो 1 अप्रैल से हमारा बिजनेस अफेक्ट हुआ, कब तक के? 30 जून। ये एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड निकल गया आपका। लास्ट ईयर का स्टैंडर्ड पीरियड नहीं है, एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड है। अच्छा, शॉर्ट सेल कैसे निकलेंगे? तो जो भी आपका स्टैंडर्ड, जो आपको देखो इंडेमिनिटी पीरियड का स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया रहा होगा, बताइए कितना दिया था? 10 लाख। किसी प्रकार का ट्रेंड वगैरह दिया था क्या आपको क्वेश्चन में? नहीं। तो कितना आ गया? 10,80,000। इसमें से माइनस कर देंगे क्या माइनस कर देंगे? एक्चुअल कितना है हमारे पास? एक्चुअल सेल 72,000 का। तो नुकसान कितने का हो गया? शॉर्ट सेल कितने का हो गया? 10,08,000। हाँ, क्योंकि 72,000 है ना, वो 10,80,000 में से 72,000 जाएंगे तो 10,08,000 बचेगा। ठीक है, ये क्या निकल गया आपका? शॉर्ट सेल। क्या निकल गया आपका? और अगर शॉर्ट सेल निकल गया है तो क्या आगे की चीज निकाल सकते हैं? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन शॉर्ट सेल। तो कैसे निकल जाएगा? शॉर्ट सेल इनटू सर ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। अच्छा, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकला ही नहीं है, इनटू जीपीआर करना पड़ता है। बट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो भी तक हमारे पास निकला नहीं है, बट निकाल सकते क्या ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो? तो हम लोग क्या निकाल रहे हैं? जीपीआर, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो का फॉर्मूला क्या था आपका? नेट प्रॉफिट कब का लेना है? लास्ट ईयर का, प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस कब का? लास्ट ईयर का, डिवाइडेड बाय टर्नओवर लास्ट ईयर का। सारी इंफॉर्मेशन लास्ट ईयर के बेसिस पर लेना है क्या? तो अगर मैं बात करूं, स्टैंडिंग चार्जेस कितना है हमारे पास लास्ट ईयर का? 9,60,000। और प्रॉफिट कितना है? क्वेश्चन नंबर कितना कितना था? 9,60,000 और 3 लाख। 9,60,000 डिवाइडेड बाय टोटल टर्नओवर कितना था? 42 लाख 42 लाख इंटू कितना आ जाएगा? 12,60,000 डिवाइड बाय 30% 12,60,000 डिवाइडेड बाय 42 लाख इंटू 100 कितना? तो आपका जीपीआर कितना निकला? 30%। ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो 30% है, तो यहाँ पर आप लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल निकाल सकते हो। शॉर्ट सेल कितना आया था? 10 लाख इंटू जीपी रेशियो कितना है? 30%। 30,240 30,000 240 30,000 मेरा तो 30% ही करना है ना उसको, तो इतना सारा 30,240 3,02,000। डिवाइडेड बाय 100 भी करना है। हाँ, परसेंट है ना। हाँ, 303 नहीं 302 है पॉइंट 4। 302 पॉइंट यानी आप लोगों ने इंटू 100 नहीं किया है, सॉरी, डिवाइडेड बाय 100 इंटू 30। 30,240 होते ना 324 वही तो बोली मैंने। ये क्या है आपका? लॉस ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट ऑन शॉर्ट सेल। शॉर्ट सेल के ऊपर आप 3,02,400 रुपए का क्या होने वाला है? आपको नुकसान होने वाला है। अच्छा, इसी तरीके से आपको स्टैंडर्ड सेल पता था क्या? स्टैंडर्ड सेल कितना था? स्टैंडर्ड सेल क्वेश्चन में गिवन है।
यानी इतना प्रॉफिट का आपको क्या होने वाला है, नुकसान होने वाला है। अच्छा मुझे बताओ आपको कितने का नुकसान और होने वाला था, ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान होने वाला है, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल पर कितना नुकसान होने वाला है, तो स्टैंडर्ड सेल कितना था 48 लाख, तो 48 लाख का 30% कितना होता है 1,44,000। 14,40,000 आना चाहिए। ये क्या आ गया आपका ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन स्टैंडर्ड सेल। आपको शॉर्ट सेल का लॉस पता चल गया, और अगर स्टैंडर्ड सेल पर लॉस आता तो 14,40,000 का लॉस होता, ये चीज भी पता चल गया, दोनों चीज क्लियर है। अच्छा अब आप लोगों को अमाउंट ऑफ पॉलिसी भी पता थी, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये जो हमारा लॉस ऑफ शॉर्ट सेल आया कितना 3,02,400 का, इसमें से कुछ हमने एडिशनल खर्चा किया था क्या, सर पर उतना हमारा आ रही है 3,02,400 नहीं जाता। 10 लाख, ये कितना है तुम्हारा 10,08,000 है का 30%। हाँ करो डिवाइडेड बाय 10 लाख बराबर ले रहे दबाना पड़ता तो आता है, परसेंट दबा रहे सर उतना ही आ रहा है बराबर नहीं तो अब आ रहा है। हमने ये जो 60,000 रुपए का एडिशनल क्या किया था, खर्चा किया था। क्यों किया था ये 60,000 का एडिशनल खर्चा, ताकि हमारा लॉस या जो सेल है वो ज़्यादा नुकसान ना हो हमको, ठीक है। जैसे कि हो सकता है जब मेरा बिजनेस इंटरप्ट हुआ तो मैंने मतलब नया रेंट पे मैंने कोई किराए का मकान ले लिया होगा ताकि मैं वहाँ बिजनेस कर सकूँ, या हो सकता है मैंने कोई नए एडिशनल एम्प्लॉय बढ़ा दिए होंगे ताकि मेरा जो बिजनेस है थोड़ा ढंग से चल सके। तो आपने 60,000 के एडिशनल खर्चे क्यों किए, ताकि आपका टर्नओवर का नुकसान ना हो, आपको आपकी सेल में गिरावट ना आए, इसलिए भी ज़्यादा क्या कर रहे हो, खर्चा कर रहे हो। तो हमको ये भी खर्चे का भी क्लेम मांगना चाहिए, लेकिन कितना क्लेम मिलेगा, पूरा मिल सकता है क्या, सो आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि प्रोपोर्शनेट इंश्योरेंस होता है। तो हमने यहाँ पर 100% गुड्स को इंश्योर्ड करके रखा है क्या, हमने 100% गुड्स का इंश्योरेंस करके रखा है क्या, सो आंसर इज नो, हमने 100% गुड्स का इंश्योरेंस करके नहीं रखा है। तो एडिशनल खर्चों का कितना आपको क्लेम मिलेगा, ठीक है। एडिशनल अगर कोई खर्चे करते हैं तो उसका कितना क्लेम मिलेगा आपको, तो वो कैसे पता चलता है, इसका एक फॉर्मूला लिखवाया था। एडिशनल अगर कभी वर्किंग कैपिटल लगे तो आपको कैसे निकालना है, तो इसका फॉर्मूला होता है नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस इनटू जितना भी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हुआ है आपका, ठीक, जितना भी इंक्रीज इन एक्सपेंसेस हुआ है आपका वो। तो मुझे बता सकते हो आप लोग, क्वेश्चन में आप लोगों को नेट प्रॉफिट लास्ट ईयर का दिया था, कितना दिया लास्ट ईयर का, 3 लाख का दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं, 9 लाख टोटल। और ये पूरे का इंश्योरेंस है क्या, मतलब जो 9,60,000 है वो पूरे का क्या है, इंश्योरेंस है, मतलब पूरा का पूरा इंश्योर्ड है। यस 9,60,000 पूरा का पूरा क्या है, इंश्योर्ड है। डिवाइडेड बाय आपका जो नेट प्रॉफिट है 3 लाख प्लस ऑल स्टैंडिंग चार्जेस, मतलब जो इंश्योर्ड है वो इतने ही तो खर्चे हुए, उसके अलावा और कुछ खर्च हो रहा है क्या, नहीं। और इनटू एडिशनल खर्चा कितना था 60,000। तो ऊपर की टोटल अगर आप देखोगे तो 12,60,000, नीचे की भी टोटल 12,60,000 इंटू 60,000, मतलब आपका आंसर कितना आना चाहिए, यानी 100% गुड्स आपका क्या है, इंश्योर्ड है, मतलब पूरा 60,000 आपका क्या है, इंश्योर्ड है। तो आपने ये जो क्लेम जब आप करने जाओगे 3,02,000 का जो आपका लॉस ऑफ क्या हुआ था, शॉर्ट सेल का प्रॉफिट हुआ था, उसके अलावा 60,000 आप और क्लेम करोगे क्या, फिक्स्ड कॉस्ट के लिए कितना क्लेम करोगे, 60,000। तो 3,02,400 ये लॉस ऑफ शॉर्ट सेल था, तो मुझे तो ये क्लेम करना ही करना है जितना शॉर्ट सेल का नुकसान हुआ। अच्छा प्लस ये 60,000 जो ज्यादा के खर्चे लगे इसका भी क्लेम करूंगा, ठीक है। एडिशनल एक्सपेंसेस का भी क्लेम किया जाएगा, कितना 60,000, तो टोटल कितने का क्लेम हो गया, 3,62,000 का टोटल, कितना 400 का टोटल क्लेम हो गया,
अब उसमें से माइनस करेंगे जो पैसे हम रिकवर कर लेते हैं। हम 30,000 रुपीज देखो सेव कर लेते हैं क्या? अच्छा, ये जो आप लोगों को 60,000 खर्चा जो एडिशनल, क्योंकि आपका 100% गुड्स क्या होता है, ये जो आपका एडिशनल एक्सपेंसेस है 100% रिस्क में कवर्ड है क्या? तो आप ये एडिशनल का क्या कर सकते हो 100%। ये कहाँ से पता चला? क्योंकि मेरी सारी की सारी गुड्स जो स्टैंडिंग चार्जेस सब क्या है, इंश्योर्ड है, 100% इंश्योर्ड है। तो भैया हमको 100% का क्या मिलना चाहिए? क्लेम मिलना चाहिए। क्योंकि अगर मेरी सारी गुड्स क्या है, कवर्ड है, तो मुझे क्या मिलना चाहिए? 100% क्या मिलना चाहिए? क्लेम मिलना चाहिए। ठीक है, लेकिन अब मेरी एक बात को ध्यान से सुनना, 3,02,400 का तो आपने क्या निकाल लिया था? लॉस हुआ था बोलते हो आप शॉर्ट सेल का। ठीक है, आपने देखो जब शॉर्ट सेल निकाला था तो कैसे निकाला था? ये 72,000 माइनस करके आपने शॉर्ट सेल निकाला था। लेकिन इतने का तो एक्चुअल में सेल हो गया ना, इतना तो आपने प्रॉफिट कमा लिया। मतलब कि ये जो 72,000 है इसका, इस पे जो भी प्रॉफिट था वो आपने कमाया, लेकिन इस कमाने के लिए आपने खर्चा भी तो किया। ये खर्चा किया करके सेल हो पाया, अदरवाइज ये सेल नहीं होता। क्योंकि क्वेश्चन में जब आप पढ़ोगे, क्वेश्चन की लाइन पर मैं आपको 1 मिनट लेकर आता हूं। ये देखो क्वेश्चन में यहां पर एडिशनल एक्सपेंसेस को लेकर क्या बोला था? एडिशनल एक्सपेंसेस टू रिड्यूस द लॉस ऑफ टर्नओवर। ये एडिशनल एक्सपेंसेस किया ही गया ताकि हमारा जो लॉस हो रहा है टर्नओवर का वो कम से कम हो सके। यानी मैं अपने सेल को बचाने के लिए ये खर्चा कर रहा हूं। तो मैंने ये 72,000 रुपए क्या किया था? सेल कर दिया था इस एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड में, बराबर। और उसके लिए कितना खर्चा हुआ था? ये 72,000 का सेल करने के लिए मुझे 60,000 रुपए का खर्चा बियर करना पड़ा, राइट? ऐसा ही है इसका मतलब। तो मैं जो 60,000 उनसे क्लेम करने के लिए जा रहा हूँ, किसका? एक्सपेंसेस का, तो 60,000 पूरा क्लेम करूँ या इस क्लेम की वजह से जितना मेरा लॉस सेव हो पाया, क्योंकि मैं 72,000 का अगर 30% निकाल कर देखूँ तो मेरा कितने का जो ग्रॉस प्रॉफिट है मेरा 21,600 का बच गया ना, मतलब इतने का नुकसान बच गया। नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये 60,000 का मैंने उसके लिए क्या किया था? खर्चा किया था। इस वजह से मेरा ये जो एडिशनल जो एक्सपेंसेस है उसके ऊपर इतना जो प्रॉफिट था वो मेरा बच गया। ठीक है, हालांकि अपन क्लेम कितना करेंगे? 60,000 का, क्योंकि वो 100% हमारा गुड्स का इंश्योर्ड का क्या है, खर्चे का हमको बेनिफिट मिल जाता है। अच्छा, और 30,000 को लेकर उसने क्या बोला था? 30,000 बोला था उसने कि हमारे जितने भी जो हम लोग ये इंश्योर्ड जितने भी स्टैंडिंग चार्जेस है, अब 30,000 कम लगेगा बोलता है भविष्य में, तो 30,000 से उतना भविष्य में हमारा खर्चा कम हो जाएगा। अगेन ये क्वेश्चन पे देखो, सेविंग इन स्टैंडिंग चार्जेस बोला है क्या? बिकॉज ऑफ फायर, आग लगने की वजह से 30,000 से आपका खर्चा कम हो गया था। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी बोलेंगी ना कि भैया तुम मेरे से 60,000 का क्लेम ले रहे हो तो 30,000 कम भी तो करो, क्योंकि उतना खर्चा लगा ही नहीं तुमको, तो आग लगने की वजह से बच गया तुम्हारा उतना खर्चा। तो माइनस कर दोगे तो कितना नेट खर्चा कितना आ जाएगा? 3,32,400। ठीक है, ये आपका नेट क्या बन रहा है? अमाउंट ऑफ क्लेम, मतलब इतना मिलेगा नहीं बट आप इतना अमाउंट ऑफ क्लेम करने जाओगे क्या? 3,32,400 का क्या करने जाओगे आप? क्लेम मांगने के लिए किसके पास पहुंच जाओगे? इंश्योरेंस कंपनी के पास क्लेम मांगने के लिए पहुंच जाओगे। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी भी चतरी है ना, वो बोलेंगे देखो बेटा तुम 60,000 का क्लेम मांगने आए हमसे, लेकिन तुमने ये खर्चा करके 21,600 रुपये तो बचा लिए ना, तो जो पैसे तुम्हारे बच गए मैं उसका पैसा क्यों दूं? जो तुमने ऑलरेडी 60,000 खर्च किया बट उसके पीछे तुमने 21,600 कमा भी तो लिए। तो एक बार मुझे इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना आता है? 60,000 में से 21,600 माइनस करो और बताओ डिफरेंस कितना आता है? 38,400। तो देखो इंश्योरेंस कंपनी तुमको अब ज्ञान दे रही है कि तुम हमसे 60,000 का क्लेम मांग रहे हो, चलो मान लिया हम तुमको क्लेम दे भी दे, लेकिन ये 60,000 तुम जब खर्चा किए तो उसके पीछे तुमने 21,600 रुपए की कमाई भी तो किया है। तो इस खर्चे में से कमाई को काट लो ना, जितना तुमको एक्चुअल नुकसान होगा हम नुकसान की भरपाई करके देंगे ना, काहे कि नुकसान की भरपाई करके देंगे। तो आपने अगर पूरा 60,000 पहले ही ऐड कर दिया है तो आप ये अपना नुकसान काट के जो एक्चुअल जो क्लेम आ रहा है सिर्फ इतना आपने क्लेम करना चाहिए था, लेकिन आपने क्लेम कितना कर लिया है? 60,000। तो ये जो एडिशनल वैल्यू है इसको यहाँ से रिड्यूस कर दो, क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी इतना पैसा आपको देने वाली नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी कितने का क्लेम एक्सेप्ट करेंगी आपका? माइनस करके बताइए कितना आता है?
ये 3,32,000 में से 38,400 माइनस कर दो, तो इंश्योरेंस कंपनी आपसे 2,94,000 का ही क्लेम एडमिट करवाएंगी, क्योंकि आप बड़े शाणे बन रहे थे, आप पूरे 60,000 का क्लेम मांग रहे थे। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है ऐसा थोड़ी ना होगा कि आप जितना खर्च करोगे पूरा मुंह उठा के मांगने आ जाओगे। आपने जितना इस खर्च के करने के बाद जितना कमाया, कमाई हुई ना आपकी, नुकसान कहाँ हुआ? नुकसान तो आपका 38,400 का हुआ है, तो आपने क्लेम उतने का मांगने आना चाहिए था मेरे से। आप जरूरत से ज़्यादा क्लेम मांगने आ रहे हो, तो हम आपको पूरा क्लेम नहीं देंगे। अगर आपने 60,000 पूरे क्लेम के हमसे मांगा है, तो उसमें से हम ये प्रॉफिट वाला हिस्सा काट के बाकी वैल्यूज़ के ऊपर हम आपको क्या नहीं देने वाले, क्लेम नहीं देने वाले। तो उतनी वैल्यूज़ को आप क्या कर दो, रिड्यूस कर दो। समझा ये बात? ओके, तो आप अमाउंट ऑफ क्लेम कितना कर लोगे उनसे? 2,94,000। ये हो गया आपका शॉर्ट सेल के ऊपर इतने का आपका क्या हो रहा है, नुकसान हो रहा है। एक्चुअल में इतना नुकसान हो रहा है, राइट? ये 60,000 पूरा आपका क्लेम नहीं था, ये पूरा नुकसान नहीं था आपका, उसमें से कुछ रिकवर हो गया था, वो हटा के डिफरेंस अमाउंट हमको इंश्योरेंस कंपनी ने मना कर दिया। अब आप लोग एवरेज क्लॉज अप्लाई कर दो। एवरेज क्लॉज क्या कर दो, अप्लाई कर दो। तो बताओ एवरेज क्लॉज का फॉर्मूला या फिर एवरेज क्लॉज कैसा आना चाहिए? यहाँ पर आपका कितने का नुकसान हो रहा है? 2,94,000 का, जबकि स्टैंडर्ड सेल का कितना ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ था? 14,40,000। ग्रॉस प्रॉफिट ऑन स्टैंडर्ड सेल कितना था? 14,40,000। और अमाउंट ऑफ क्लेम कितना था आपका? अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी आपकी? 12,60,000। अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी? 12,60,000। सिंप्लीफाइड करके मुझे आंसर बताओ, फाइनल अमाउंट ऑफ क्लेम कितना आ रहा है आपका? 2,57,200। 2,57,250 का ये फाइनल क्लेम है जो आपको इंश्योरेंस कंपनी से क्या होने वाला है, मिलने वाला है। आपने क्लेम तो किया 2,94,000 का, लेकिन इंश्योरेंस कंपनी पूरा नहीं देंगी, वो एवरेज क्लॉज अप्लाई करेंगी और कितना देंगी? 2,57,250 रुपये देंगी आपको। डन? समझा? चलिए, और कौन सा क्वेश्चन है जो आप लोगों को एक्सप्लेन करना है? क्वेश्चन नंबर मैं 26 डिस्कस कर रहा हूँ अभी आपके साथ। तो अगर आप लोगों के पास क्वेश्चन नंबर 26 हो तो आप लोग 26 देखिए, और मेरे ख्याल से सभी के पास ये नोट्स है, तो सारे लोग अब नोट से देख सकते हैं। तो जिन लोगों के पास नहीं है वो क्या कर सकता है, यहाँ से क्वेश्चन की स्क्रीनशॉट ले सकता है, और जिनके पास शीट है तो डायरेक्टली कहाँ से देख ले, अपने शीट से देख ले। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 26 के ऊपर। आ गए? देखो आपको क्या बोलता है, फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फाइंड आउट द क्लेम अंडर द लॉस ऑफ पॉलिसी। जो गिवन है मैं वो चीज़ को आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता हूँ। तो सबसे पहले सेल इन 2001 के लिए दिया है क्या? मतलब आपको कब का सेल पता चल गया? 2001। अभी मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि लास्ट ईयर का है या फिर ये जो स्टैंडर्ड है वो है या इंडेमिनिटी का है। क्यों डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ? क्योंकि मुझे डेट ऑफ हायर नहीं पता फिलहाल में। तो ये फिलहाल मुझे बस इतना पता चला है 2001 में 1 लाख का सामान बिका था। सेल इन 2002 में कितने का सेल हुआ था? 1,20,000 का। मतलब मुझे यहाँ से यहाँ सेल में 20% का ग्रोथ होता नजर आ रहा है। आपको भी आ रहा है क्या? 20% का क्या हो रहा है? ग्रोथ हो रहा है सेल के अंदर। हो सकता है 20% ट्रेंड हो। मैं क्या बोल रहा हूँ? हो सकता है, होगा नहीं होगा आगे पता चल जाएगा कि ट्रेंड है या नहीं है। आगे देखते हैं। फिर आपको सेल इन 2003 भी दे दिया। लो जी लो, 2003 का भी सेल है। कितना है? 1,44,000। अच्छा, फिर से यहाँ देखो, फिर 20% का ट्रेंड दिख रहा है क्या? फिर 20% की ग्रोथ दिख रही है। 1,20,000 में फिर 20% प्लस करोगे तब 1,44 आया होगा। अच्छा, फिर आपको सेल दिया है कब का? सेल इन 2004 कितना दिया है? 1,72,800। तो इसमें भी फिर ऐड करके देखो 20%, फिर से इतना ही आ रहा है कि 20% ऐड करने के बाद मतलब हर साल आपका सेल कितने से बढ़ते जा रहा है? मतलब एक इतने डेटा के बाद ये तो कंक्लूजन निकल गया कि भैया हमारा ट्रेंड कितना है? 20% है, क्योंकि हर साल सेल 20% से बढ़ रहा है। इतनी बात समझ में आई? आगे जब क्वेश्चन और पढ़ता हूं तो आपको नेट प्रॉफिट दिया है। नेट प्रॉफिट आपको दिया है कौन से ईयर के लिए? 2004। नेट प्रॉफिट इन 2004 कितना है? 10,000। नेट प्रॉफिट कितना दिया है? अच्छा, तो कहीं ना कहीं नेट प्रॉफिट मुझे जीपी रेशियो निकालने के लिए काम आएगा। ये लास्ट ईयर का है, इसका मतलब सेल भी ये 2004 लास्ट ईयर होगा, और उसके ऊपर के जो सेल दिए थे ना सभी ट्रेंड निकालने के काम आए होंगे। फिर आगे बोलता है स्टैंडिंग चार्जेस और ऑल इंश्योर्ड। बोलता है आपके पास आपको सारे के सारे स्टैंडिंग चार्जेस दे रहा है, और बोलता है सारे के सारे क्या है? ऑल आर इंश्योर्ड। सारे के सारे क्या है? इंश्योर्ड है। कितने रुपए से?
7,280 रुपए। और फिर आपको डेट ऑफ डिसलोकेशन बाय द फायर, मतलब आपको डेट ऑफ फायर बता दिया क्या? हाँ। तो DOF कितना है? 1 जनवरी 2005। और आपका बिजनेस कितने ड्यूरेशन तक अफेक्टेड रहा है? तो फिलहाल में आपका बिजनेस कितने ड्यूरेशन तक अफेक्ट रहा है नहीं बताया, लेकिन ये बता रहा है कि आपका इंडेमिनिटी पीरियड जो होता है वो 9 महीने तक का होता है। कब तक का होता है इंडेमिनिटी पीरियड? 9 महीने। अगर मतलब मैं बात करूं कि मेरा अगर कवरेज मुझे मिलता भी होगा तो अच्छा एक्चुअल दिया है क्या? अच्छा नीचे में जस्ट उसके नीचे लाइन में लिखा है पीरियड ऑफ डिसलोकेशन बाय द फायर, मतलब मेरा बिजनेस एक्चुअल कितने महीने के लिए डिसलोकेट हुआ था? 3, मतलब जनवरी, फरवरी, मार्च, मतलब 31 मार्च 2005 तक के मेरा बिजनेस अफेक्ट रहा क्या? ये मेरा पहला वाला सेल है वो कौन सा? मतलब सेल फ्रॉम 1 जनवरी 2004। हाँ वो भी बता रहा हूँ, 1 मिनट बस, वो भी आ रहा हूँ। ये वाला भी पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद आगे पॉइंट में लिखा है आपके पास सेल फ्रॉम, आपको कहां से कहां तक का सेल दिया है? 1 अप्रैल 2004 से लेकर 31, अच्छा ये 4 नहीं है, 1 जनवरी है। 1 जनवरी से लेकर 31 मार्च 2004, ये सेम जो हमारा इंडेमिनिटी एक्चुअल है उसका सेम पिछले साल का है क्या? मतलब ये इंडेमिनिटी स्टैंडर्ड सेल है, यानी जो पिछले साल सेम पीरियड में जो सेल हुआ था, जो शॉर्ट सेल के कैलकुलेशन में काम आता है, बराबर। तो ये कौन सा सेल दिया है आपको? इंडेमिनिटी पीरियड का स्टैंडर्ड सेल दिया हुआ है कि जो पीरियड में हमारा बिजनेस डिस्टर्ब हुआ था सेम उसी पीरियड में लास्ट ईयर कितना सेल करते थे। और ये कैलकुलेशन कहाँ काम आ जाएगा? शॉर्ट सेल के लिए काम आएगा। ये अमाउंट कितना दिया हुआ है? अमाउंट कितना अमाउंट दिया है? 43,200। फिर उसके नीचे लिखा है सेल 1 जनवरी से, ये एक्चुअल इंडेमिनिटी का है क्या? ये एक्चुअल इंडेमिनिटी का सेल है। कितना है एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड का सेल? 11,840। मतलब जो भी डिफरेंस होगा वो शॉर्ट सेल हो सकता है, बट ट्रेंड वगैरह ऐड करना पड़ता है अपने को। तो अपने को एक्चुअल इंडेमिनिटी का सेल दे दिया, मतलब 1 जनवरी 2005 से 31 मार्च 2005 एक्चुअल दे दिया। फिर सेकेंड लास्ट क्या बोलता है अपने को? इंडेमिनिटी पीरियड 9 मंथ का है, और पॉलिसी वैल्यू दे दिया है, अमाउंट ऑफ पॉलिसी 50,000। ओके, मतलब ये सेल कब का है आपका? ये इंडेमिनिटी। तो आप लोगों को एक्चुअल सेल दे दिया है कितना? 11,840। इंडेमिनिटी पीरियड 9 महीने का, जो फिलहाल में कोई काम के इन्फॉर्मेशन आपके लिए नहीं है। और अमाउंट ऑफ पॉलिसी बता दिया है, कितने का पॉलिसी ले रखा है आपने? 50,000। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों को इंडेमिनिटी पीरियड आइडेंटिफाई हो गया है। तो आपका एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड, मतलब जब आपका बिजनेस डिसलोकेट हुआ था तो आपका एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड क्या है? 1 जनवरी 2005 से लेकर 31 मार्च 2005 तक के। दूसरा पीरियड जब आप काय का कैलकुलेशन करने होंगे? शॉर्ट सेल का। तो आप लोगों को इंडेमिनिटी सेल पता है, इंडेमिनिटी पीरियड का स्टैंडर्ड सेल पता है। इसका मतलब क्या होता है? ये सेम डेट पर लास्ट ईयर कितना सेल हुआ होगा। तो ये सेम पीरियड में लास्ट ईयर की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2004, ये सेम ड्यूरेशन है बट लास्ट ईयर के लिए। तो यहाँ कितना सेल हुआ था आपने आइडेंटिफाई कर रखा है, कितना? 43,200। कितना? 43,200। इस 43,200 में प्लस कर दोगे आप 20% का ट्रेंड, क्योंकि आपका हर साल 20% से सेल बढ़ता है, तो यहाँ पर भी बढ़ना चाहिए था। तो इसका 20% कितना होता है? इसका 20% कितना होता है? 8,640। 4 का डबल 8 और 320 का डबल 640 बराबर। तो इसको ऐड करने के बाद बताओ आपका कितना आ जाएगा सेल? 6 2 8 51,840 आता है क्या ऐड करने के बाद? ये क्या निकला आपका? ये इंडेमिनिटी पीरियड का स्टैंडर्ड सेल निकला ट्रेंड ऐड करने के बाद। और इसमें से फिर क्या माइनस कर देंगे हम? एक्चुअल सेल। एक्चुअल सेल जो इंडेमिनिटी पीरियड के अंदर हो रहा है, तो एक्चुअल सेल कितना हो रहा है इंडेमिनिटी पीरियड में? 11,840। कितना हो रहा है? 11,840। तो कितने का नुकसान हो रहा है हमारा? 40,000 का। ये 40,000 क्या निकला हमारा? शॉर्ट सेल निकला।
यानी कि जिस पीरियड में पहले आग लगी थी उस पीरियड के अंदर लास्ट ईयर आपने कितने का माल बेचा था? 43,200 का सामान बेचा था। और क्योंकि आपका 20% से हर साल सेल बढ़ता है इसलिए हमने 20% का ट्रेंड ऐड कर दिया, तो आपको उस ड्यूरेशन का पता चल गया कि अगर ये आग नहीं लगती तो हमारा 51,840 का माल बिक जाना चाहिए था, लेकिन एक्चुअल में बिका कितने का? 11,840 का। मतलब कितने शॉर्ट सेल का नुकसान हो रहा है हमको? 40,000 के शॉर्ट सेल का हमको नुकसान हो रहा है। मतलब हमारा जो नुकसान हुआ सेल का 40,000 से हुआ, 40,000 से हमारा माल कम बिका है। ठीक है, फिर आगे शॉर्ट सेल मिल गया, हमको जीपी रेशो भी निकालनी है क्या? जीपी रेशो का हमको फॉर्मूला पता है, नेट प्रॉफिट प्लस जितने भी इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस होंगे वो डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का जो भी टर्नओवर होगा वो इनटू 100। तो बताओ लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट दिया है क्या? कितना दिया था लास्ट ईयर का नेट प्रॉफिट? 10,000। और लास्ट ईयर का स्टैंडिंग चार्जेस भी दिया है 7,280। तो 10,000 प्लस 7,280 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर, मतलब 2004 का सेल कितना था? 1,72,800। तो डिवाइडेड बाय 1,72,800 इंटू 100, तो कितना परसेंट आता है? 10%। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे जीपी रेशो मिल गया। तो फिर आप ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान निकाल सकते हो क्या? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑफ शॉर्ट सेल, ऑफ शॉर्ट सेल। कितने शॉर्ट सेल में आपके ग्रॉस प्रॉफिट का कितना नुकसान हुआ पता चल जाएगा। तो ये कैसे निकलता है? शॉर्ट सेल इनटू जीपीआर। तो ग्रॉस प्रॉफिट सेल कितना है आपका? 40,000 का, सॉरी शॉर्ट सेल कितने का? 40,000 का। और नुकसान ग्रॉस प्रॉफिट रेशो 10% का नुकसान हुआ होगा, मतलब कितना आ जाएगा? 4,000। यहाँ तक कि ठीक है, ये 4,000 क्या निकला आपका? ग्रॉस प्रॉफिट का लॉस निकला है। शॉर्ट सेल के ऊपर 4,000 का ग्रॉस प्रॉफिट का क्या हो रहा है? नुकसान हो रहा है। अच्छा, उसके अलावा क्या आपको स्टैंडर्ड सेल पता है? क्वेश्चन में स्टैंडर्ड सेल का मतलब होता है आग लगने के जस्ट 12 महीने पहले का सेल। तो आग कब लगी थी आपकी? 1 जनवरी 2005 में। मतलब कि इसके जस्ट 12 महीने पहले की अगर मैं बात करूं तो 1 जनवरी 2004 को खत्म स्टार्ट होगा और 31/12/2004 को, मतलब यही वाला आपका स्टैंडर्ड सेल भी है क्या? सेम 1,72,800 ही स्टैंडर्ड सेल भी है, क्योंकि जस्ट 12 महीने पहले की बात करो तो क्या आ जाता है? 1,72,800। तो आपका स्टैंडर्ड सेल भी यहाँ पर क्या है? स्टैंडर्ड सेल मतलब जस्ट आग लगने के पहले के 12 महीने। तो अगर आग 1 जनवरी 2005 को लगी तो जस्ट उसके 12 महीने पहले कब से कब तक आ जाएंगे? 1 जनवरी 2004 से लेकर 31 मार्च 2004। और इस ड्यूरेशन का हमको सेल दिया है 1,72,800। अच्छा, स्टैंडर्ड सेल में क्या प्लस कर देंगे? ट्रेंड। स्टैंडर्ड सेल में क्या प्लस कर देंगे? ट्रेंड। तो बताओ ट्रेंड कितना है? 20%। तो इसमें 20% ऐड करके जरा बताइए कितना आता है? इसमें 20% कितना आ रहा है? नहीं ना, ये 1,72,800। अच्छा, ऐड करके बता रहे हो क्या? कितना? 2,07,000। और अगर सिर्फ 20% वाला पोर्शन बताओ मुझे तो कितना आ रहा है? 34,560। ठीक है, तो ये आपका क्या निकला? एक एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल निकल गया, एडजस्टेड स्टैंडर्ड सेल। ठीक है, तो आपका यहां पर भी ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान होगा क्या? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन स्टैंडर्ड सेल। तो स्टैंडर्ड सेल जितना है इनटू क्या कर देंगे? स्टैंडर्ड सेल इनटू तो आप मुझे बता सकते हैं 2,07,360 का जीपी रेशियो कितना था? 10%। कितना नुकसान हो रहा होगा? 20,736।
ये क्या निकल गया आपका स्टैंडर्ड सेल के ऊपर ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान। अच्छा, क्वेश्चन में कहीं पर भी एडिशनल एक्सपेंसेस वगैरह की जानकारी दिया था क्या? नो, बस कुछ भी नहीं था। अमाउंट ऑफ पॉलिसी अप्लाई कर सकते हो क्या? अमाउंट ऑफ पॉलिसी दी थी ना, तो एवरेज क्लॉज कितना है आपका? अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी दी थी? 40 या 50? तो क्या एवरेज क्लॉज अप्लाई कर सकते हैं? एवरेज क्लॉज इज इक्वल टू कैसा आ जाएगा आपका? जितना भी आपका शॉर्ट सेल का नुकसान हुआ था, कितना हुआ था? 4000 डिवाइडेड बाय टोटल आपका जो भी ग्रॉस प्रॉफिट में जो नुकसान हुआ वो, स्टैंडर्ड सेल पे जो ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान हुआ वो 2,07,000, सॉरी 2 लाख नहीं, 20,736 और इंटू अमाउंट ऑफ पॉलिसी, अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी की थी? 50,000 की। तो प्रोपोर्शनेट निकाल के मुझे बताओ कितना आंसर आता है? 9,645। तो आपका नुकसान 4,000 का, आप क्लेम मांगने जा रहे हो 4,000 और एवरेज क्लॉज से आंसर कितना आ रहा है? 9,645। तो आपको विच एवर इज लेस, क्या क्लेम के तौर पे मिलेगा? ज्यादा पैसा मिलेंगे या दोनों में से जो कम है वो मिलेगा? कम। तो आपको क्लेम का अमाउंट कितना मिल जाएगा? 4,000। कितना क्लेम रिसीव करोगे आप? 4,000, राइट। ये कौन सा क्वेश्चन था आपका? क्वेश्चन नंबर 26। ये आपका सॉल्यूशन था क्वेश्चन नंबर 26 का। सो यहाँ एक क्वेश्चन अराइज किया जा रहा है क्वेश्चन नंबर 25 के ऊपर। तो मैं सिर्फ वो वाला पॉइंट एक बार आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ। ये लो, मैं क्वेश्चन नंबर 25 पर आ गया। यहाँ पर बोला था लास्ट क्वेश्चन नंबर 25 में लास्ट वाले लाइन में क्या बोला था कि प्रॉफिटेबिलिटी बाय 3% ऑन द सेल इन द 2005 में जो आपका प्रॉफिटेबिलिटी है ना वो 3% से बढ़ रहा है। 3% से क्यों आपकी प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज हो रही है? क्योंकि 3% क्या है? ट्रेंड है। ट्रेंड की वजह से आपका क्या हो रहा है? प्रॉफिट इंक्रीज हो रहा है 3% से, क्योंकि सेल 3% से बढ़ेगा तो ऑब्वियस करस्पॉन्डिंग क्या भी बढ़ेगा? यहाँ पर प्रॉफिट भी बढ़ेगा। तो आपका प्रॉफिट जो भी आएगा, जैसे आप जो प्रॉफिट निकालोगे ना, तो उस प्रॉफिट में आप क्या करने का, जैसे आपका जीपी रेशियो कितना आया? 10.5%। तो आपका यहाँ पर 3% और क्या हो जाएगा? प्रॉफिट बढ़ जाएगा। मतलब भविष्य में प्रॉफिट कितना हो जाएगा आपका? 13.5%। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर अगर जीपी रेशियो 15% आता आपका, तो आपका 3% प्रॉफिटेबिलिटी बढ़ी है, तो आपका जीपी रेशियो भविष्य के लिए कितना हो जाता? 18.5 हो जाता। ये बोलना चाह रहा है वो, राइट? क्या बोलना चाह रहा है? क्लियर है? चलो, पंकज समझा अभी? ठीक है, चलिए। सो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टिल अभी भी सेल्स को लेकर अभी भी क्लियरिटी नहीं है बोल रहे हैं। मैं एक और क्वेश्चन लेते हुए चलता हूं, क्वेश्चन नंबर 27। ठीक है, मैं कौन सा क्वेश्चन लेते हुए चल रहा हूं? 27 नंबर का क्वेश्चन डिस्कस करवाते हुए चल रहा हूं। तो आप सभी के पास ये क्वेश्चन होगा अवेलेबल, आप लोग अपने नोट से देखना शुरू कीजिए। जिसके पास नहीं वो स्क्रीनशॉट ले सकता है। ठीक है, चलो मैं आ जाता हूं इधर। हम बात कौन से क्वेश्चन की कर रहे हैं अभी? तो एक फ्रेश पेज में हम लोग ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 27। चलिए, क्वेश्चन नंबर 27 क्या बोल रहा है? अगर आप लोगों की निगाहें क्वेश्चन नंबर 27 पर है तो चेक कीजिएगा। आप लोगों को बोला है कि अ फायर ऑकर्ड, आग कब लगी? तो आग लगी आपकी 1 जुलाई को। आग कब लगी? 1 जुलाई 2002। ये कौन सी डेट है आपकी? डेट ऑफ फायर। आपको क्या दे दिया है? डेट ऑफ फायर दे दिया है। फिर आगे क्या बोलता है? इन द प्रीमाइसेस ऑफ एरोलाइट लिमिटेड एंड बिजनेस वॉज प्रैक्टिकली डिसऑर्गेनाइज्ड अप टू 30 नवंबर। और आपका बिजनेस कब तक अफेक्ट रहा? 30 नवंबर, मतलब 30/11/2002। मतलब आपका जुलाई से लेकर
ये नवंबर तक का जो पीरियड था, इसी पीरियड को हम क्या बोलेंगे? एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड। इतने ड्यूरेशन के लिए आपका बिजनेस क्या था? डिसलोकेटेड था। ओके, अब आगे क्या बोलता है क्वेश्चन? आगे बोलता है एक्चुअल टर्नओवर फ्रॉम द 1 जुलाई 2002 से 30 नवंबर 2002। मतलब आपको ये एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड का सेल दे रहा है क्या? क्या दे दिया आपको? एक्चुअल जो इंडेमिनिटी जो पीरियड है, इस एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड का आपको क्या दे दिया? सेल दे दिया। एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड का सेल दे दिया। कितना? 60,000, 60,000। कौन सी डेट से कौन सी डेट तक का? ये 1/7/2002 से लेकर 30। डन। यानी कि इतने पीरियड का आपको क्या दे दिया उसने? एक्चुअल सेल दे दिया इस पीरियड का। डन। आगे बढ़ते हैं हम लोग। फिर दूसरा पॉइंट क्या बोलता है? टर्नओवर। अब आपको अगला टर्नओवर दे रहा है। टर्नओवर 1 जुलाई 2001 से लेकर 30 नवंबर 2001। अच्छा, ये आग देखो कब लगी है? ये आग कब लगी है? 1/7/2000। अच्छा, इसके पहले के अगर मैं 12 महीने बोलूं तो इसके पहले के 12 महीने कहां से शुरू होने चाहिए थे? 1/7/2001। कहां से शुरू होने चाहिए थे? मतलब ये आग लगने के, मतलब ये आप लोगों को स्टैंडर्ड से ये जो क्वेश्चन है आप लोगों के पास, इस क्वेश्चन में करेक्शन ये करना कि ये जो टर्नओवर 1/7/2001 से दिया है ना, तो ये 30 जून 2002 करना है इसको। 30 जून 2002, ताकि एग्जैक्ट आपके ये 12 महीने हो सके आपके डेट लगने के पहले का। तो उसका डेट में करेक्शन करो। ये आएगा आपका 30 जून 2002, ताकि इसके पहले के 12 महीने में काउंट कर सकूं ना। इसके पहले सर के 12 महीने नीचे, सर काउंट। नीचे भी तो दिया है ना? नीचे कहाँ दिया है? सर नीचे भी दिया है ना पॉइंट में? टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2002 5,50,000 जहाँ तक। क्वेश्चन सही है, ठीक है, करेक्शंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। क्या दिया है उसने? यही सेम पीरियड का लास्ट डेट का दे दिया। मतलब अपने को एक्चुअल पता था, इंडेमिनिटी सेल दे दिया उसने 30/11/2001। मतलब यही सेम पीरियड में लास्ट ईयर कितना टर्नओवर होता था? कितना होता था? 2 लाख। मतलब ये क्या हो गया आपका? स्टैंडर्ड इंडेमिनिटी पीरियड का सेल बोल सकता हूं मैं। स्टैंडर्ड इंडेमिनिटी पीरियड कितना? 2 लाख रुपए। ठीक है, समझा? ये भी ये सेम पीरियड का है। जो ड्यूरेशन में आग लगी ना, ये उसी ड्यूरेशन का है, बट आग 2002 में लगी है और ये सेम आपको 2001 के लिए दे रहा है, मतलब पिछले साल के लिए दे रहा है। मतलब ये वही सेम महीने का है, बट इंडेमिनिटी पीरियड का है। स्टैंडर्ड इंडेमिनिटी सेल बोलते हैं जिसको। फिर नेक्स्ट उसके बाद कौन सी डेट दी है आप लोगों को, या क्या दिया हुआ है? नेट प्रॉफिट फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर। मतलब ये आपको जीपी रेशियो में या फिर अदर जगह पर काम आएगा। नेट प्रॉफिट कितना दिया लास्ट ईयर का? 19,90,000। फिर उसके बाद क्या है आपके पास? इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस फॉर द लास्ट ईयर। आपके पास इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है क्या लास्ट ईयर का? कितना है? 60,000 है। फिर उसके अलावा आपको टर्नओवर फॉर द लास्ट फाइनेंशियल ईयर, आपको टर्नओवर दिया क्या लास्ट ईयर का? कितना? 5 लाख। लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना है? 5 लाख। और टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून 2002, ये आपका एनुअल स्टैंडिंग टर्नओवर दिया है क्या? आग लगने के पहले के 12 महीने एनुअल स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना? 5,50,000 है, क्वेश्चन में गिवन है।
एनुअल स्टैंडर्ड टर्नओवर। और क्या दिया है क्वेश्चन के अंदर? टोटल स्टैंडिंग चार्जेस दिया है। ये आपको सिर्फ और सिर्फ इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस दिया था। टोटल स्टैंडिंग चार्जेस कितने हैं? 72,000। इसका मतलब 12,000 का इंश्योरेंस नहीं होता रहा होगा। मतलब ये अपने गुड्स का पूरा पूरा इंश्योरेंस नहीं करते, यानी अपने जो स्टैंडिंग खर्चे हैं उसका पूरा पूरा इंश्योरेंस नहीं करते। कितना इंश्योरेंस करके रखते हैं? तो इन्होंने 60,000 का इंश्योरेंस किया, जबकि सामान कितने का इनके पास? फिक्स खर्चे कितने? 72,000 के। तो कितना परसेंट होता है? देखो कितना होता है? 80% आता है क्या? साठ डिवाइडेड बाय 72 इंटू 100 कितना? 83 मतलब इतना परसेंट पोर्शन क्या है आपका? क्या है? सिक्योर्ड है। मतलब आपने फिक्स्ड असेट्स का, सॉरी फिक्स्ड एक्सपेंसेस का पूरा पूरा इंश्योरेंस नहीं लिया है, आपने इंश्योरेंस लिया है प्रोपोर्शनेटली, मतलब कि 83.33% का इंश्योरेंस ले रखा है, राइट। आगे, द कंपनी इनकर्ड एडिशनल एक्सपेंसेस अमाउंटिंग टू ₹9,000 which reduced the loss in turnover. There was also saving during the indemnity period of ₹2,486। ये पूरा का पूरा सिमिलर है जो अभी थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किए थे ना। सबसे पहले आप लोगों ने क्या कर लेना है यहाँ पर? फर्स्ट ऑफ ऑल इंडेमिनिटी पीरियड आइडेंटिफाई कर लिए, फिर उसके बाद क्या निकालेंगे? शॉर्ट सेल। क्या निकाल लेंगे? शॉर्ट सेल। तो आपका शॉर्ट सेल कितना आ जाएगा? तो शॉर्ट सेल के लिए आप लोगों को पहले पता है क्या है? इंडेमिनिटी पीरियड में स्टैंडर्ड सेल कितना हुआ था? इंडेमिनिटी पीरियड के अंदर आपका स्टैंडर्ड सेल कितना हुआ है? कितना हुआ है? 2 लाख का। कितने का? 2 लाख का। और क्वेश्चन में ट्रेंड दिया था क्या आपको? कहीं पर भी ट्रेंड दिया है क्या क्वेश्चन में? यस। क्वेश्चन में आखिरी वाली लाइन में लिखा है 20% टू बी मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ अपवर्ड ट्रेंड इन टर्नओवर। तो ये 2 लाख में आप क्या कर दोगे? 20% का क्या है? इंक्रीज कर दोगे ट्रेंड। तो 2 लाख में इसका 20% अगर और ले लोगे तो कितना आ जाएगा? ये 40,000 का के ऐड हो गए ट्रेंड के। तो हमारा स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना आ जाएगा? 2,40,000। स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना आ गया हमारा? 2,40,000। लेकिन इसमें से लेस करेंगे क्या? जितना एक्चुअल सेल हुआ होगा। 2 लाख जैसे आग लगी कब? 1 जुलाई 2002 में आग लगी। और कब तक इंटरप्ट रहा बिजनेस? 30 नवंबर 2002 तक है। तो ये जो है ये एक्चुअल इंडेमिनिटी पीरियड हो गया, हाँ, जिसमें आग लगी। और जो स्टैंडर्ड मतलब होता है लास्ट ईयर का, मतलब यही सेम डेट पे लेकिन 2001 में, 2001 में इसी ड्यूरेशन में ये जो टर्नओवर आया होगा इसको बोलते हैं इंडेमिनिटी स्टैंडर्ड टर्नओवर। मतलब जो आपका इंडेमिनिटी पीरियड है पिछले साल उसी पीरियड में कितना टर्नओवर हुआ था, तो इसको बोलते हैं इंडेमिनिटी स्टैंडर्ड पीरियड। ठीक है, ओके। तो कितना हुआ था? एक्चुअल 60,000 हुआ था क्या? माइनस कर देंगे तो 1,80,000 क्या आ जाएगा आपका? शॉर्ट सेल। और अगर शॉर्ट सेल आ गया तो क्या जीपी रेशियो निकालते जमेगा? तो जीपी रेशियो कितना आ जाएगा आपका? जीपी रेशियो कितना आ जाएगा आपका? तो जीपी रेशियो के लिए आप फॉर्मूला यूज करोगे नेट प्रॉफिट। देखो क्वेश्चन में दिया है 90,000, करो कैलसिफर। और इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस है 60,000, तो करो 90,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का टर्नओवर। तो लास्ट ईयर का टर्नओवर दिया है कि क्वेश्चन में 5 लाख, तो डिवाइडेड बाय लास्ट ईयर का टर्नओवर 5 लाख इंटू 100 कितना आता है जीपी रेशियो? 30%।
ठीक है, जीपी रेशियो कितना आ जाता है 30%। अब जीपी रेशियो आ गया तो क्या हम लोग लॉस ऑफ शॉर्ट सेल निकाल सकते हैं? कितना आया था शॉर्ट सेल 81, तो 81 का कितना परसेंट, 30%, कितना आएगा 54,000, कितना आ जाएगा 54,000। चलो, तो शॉर्ट सेल का ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान तो निकल गया, स्टैंडर्ड सेल का भी निकाल लेंगे क्या? स्टैंडर्ड सेल कितना था क्वेश्चन में गिवन था क्या? 5,50,000। तो 5,50,000 का निकाल के बताओ स्टैंडर्ड का कितना नुकसान होता है? 5,50,000 का 30%, 1,05,000। और ये न्यू ईयर में शिफ्ट हो चुका है क्या 5,50,000? ये देखो 5,50,000 ये जो स्टैंडर्ड एनुअल टर्नओवर दिया है ये कब से कब तक का होना चाहिए? तो ये 5,50,000 का बोलता है टर्नओवर फॉर द ईयर एंडिंग 30 जून, 30 जून। और हर साल ग्रोथ होती है क्या? क्या होती है? हर साल ग्रोथ होती है। तो हमारा जो डेट ऑफ फायर है 1 जुलाई को है, ठीक है, कब है? 1 जुलाई को। तो ये जो 5,50,000 जो आपका एनुअल स्टैंडर्ड टर्नओवर दिया है इसमें भी 20% का ग्रोथ हो जाएगा क्या? तो करो इसमें 20% प्लस, 5,50,000 में 20% करो प्लस 6,60,000। तो 6,60,000 का 30% क्या होगा प्रॉफिट? 6,60,000 का 30% क्या होगा प्रॉफिट? ये इतने का नुकसान हो रहा है क्या अपना? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस है ये, ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर पे कितने प्रॉफिट का नुकसान होगा हमारा? 6,60,000 का 30% निकालोगे उतने का। शॉर्ट सेल का नुकसान निकाल ही लिया, उसी तरीके से किसका भी निकालना था आपने? स्टैंडर्ड सेल का। तो आपका स्टैंडर्ड सेल आग लगने के जस्ट 12 महीने पहले का, तो आपको एक मतलब कि आपको आग लगने के जस्ट 12 महीने पहले का क्या दिया हुआ था? टर्नओवर दिया था। कितना था वो टर्नओवर? आपको आग लगने के जस्ट 12 महीने पहले का टर्नओवर दिया था जो था 5,50,000। इसमें आपने 20% अपना क्या ऐड कर दिया? ट्रेंड, 2,20,000। तो कितना आ जाएगा आपका? 7 लाख, सॉरी इसका 20% कितना हुआ था? 1,10,000। तो कितना आ जाएगा? 6,60,000। 5,50,000 में जो 20% ट्रेंड ऐड किया था। फिर उसके बाद इसका भी आप मतलब लॉस निकाल लोगे क्या? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन स्टैंडर्ड टर्नओवर। स्टैंडर्ड टर्नओवर तो 6,60,000 का 20% कितना? 20 नहीं 30% था आपका जीपीआर। कितना आएगा? 1,98,000। ये 1,98,000 क्या निकल गया आपका? ग्रॉस प्रॉफिट लॉस ऑन स्टैंडर्ड सेल। स्टैंडर्ड सेल के ऊपर हमारा इतने का ग्रॉस प्रॉफिट का नुकसान होता है 1 साल के अंदर, ठीक है। और एक्चुअल में हुआ कितने का अभी तक? फिलहाल में 54,000 का हमको नजर आ रहा है। हम आगे और क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में आगे और क्या डाटा दिया था? एडिशनल एक्सपेंसेस की भी जानकारी दिया था क्या? क्वेश्चन में पैराग्राफ में बोला था क्या कि कंपनी 9,000 रुपये का एडिशनल खर्चा करती है, लेकिन ये 9,000 का पूरा पूरा पैसा मिलेगा इनको? नहीं। तो प्रोपोर्शनेट निकाल के देखेंगे एडिशनल खर्चा का कितना क्लेम मिलना चाहिए। कैसे डिसाइड करते हैं? तो इसके लिए फॉर्मूला यूज करेंगे, नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय नेट प्रॉफिट प्लस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस इनटू क्या कर देंगे? जितना भी हमको एक्सपेंसेस हुआ है, जितना भी एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है, तो क्या एडिशनल एक्सपेंसेस हुआ है? 96,000, सॉरी 9 और 6 15,000, 9,000 और 7 कितना? 16,200 और इनटू कितना एडिशनल एक्सपेंसेस? 6,000। कितना होता है इसको सिंप्लीफाइड करने पर बताओ जरा।
ये 90,000 है कि 9,000 है? 90 90 है तो फिर 96 आना चाहिए ना। 90 है ना 90 और ये 97,200 आना चाहिए। ठीक है, सिंप्लीफाई करके बताओ 96,000 डिवाइडेड बाय 97,200 इंटू 100। यस, 97,200। और ये जो एडिशनल खर्चा है 6,000 नहीं 9,000 हुआ था। मतलब 88.8888 आ रहा था। ठीक है, अच्छा और ये भी 6,000 और 72,000 है या 60,000 और वो उतना है, कितना है प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट कहाँ दिया है? 90,000 और टर्नओवर, अरे 72 और 60,000 है ना रे। ये 60,000 और ये 72,000 है टोटल स्टैंडिंग। एक जीरो कम चल रहा था। तो ये कितना आ जाता है, इसको सिंप्लीफाई फिर से कर लो। 1.5 लाख और बगल का ये हो गया 9,600। एडिशनल एक्सपेंसेस 6 में कहाँ से ला रहा हूँ? इसके पहले 6 था क्या? वही इस दिमाग में घूम रहा है। कितना आता है? 9,000 हाँ, अगर तू चुप रहे एक 1,50,000 Divide- डिवाइडेड बाय One- 1,62,000 इंटू 9,000 है सर। हाँ, तो इतना ही आता 93,333। नहीं करो फिर से एक बार। ओके, तो ये क्या निकला आपका? इतने का ही आप क्या कर सकते हो, क्लेम कर सकते हो एडिशनल एक्सपेंसेस का। पूरे 9,000 का क्लेम नहीं कर सकते। कितना क्लेम करोगे? 8,333। तो जो आपका शॉर्ट सेल आया था ना, कितना? 54,000। तो 54,000 के वो तो लॉस की वजह से प्रॉफिट में, और 8,333 फिक्स्ड असेट्स की वजह से। मतलब अगर मैं बात करूँ टोटल आप कितना क्लेम करने जाओगे, तो एक शॉर्ट सेल का क्लेम करोगे 54,000 का, और आप 8,333 का भी क्लेम करने जाओगे, राइट। दोनों मिलाकर टोटल कितना क्लेम हो जाएगा आपका? 8 6 14 62,333 इतने वैल्यू का क्या हो जाएगा हमारा? लॉस ऑफ शॉर्ट सेल। लेकिन इसमें से कितना आया था अपना? इसमें से हम लोगों ने कुछ सेविंग कर लिया था क्या? हमने देखो कुछ सेविंग किया था। क्वेश्चन में बोला था हमने कितना अमाउंट सेव कर लिया था? 2,486 रुपए हमने क्या कर लिया था? सेव कर लिया था क्या? तो जितना सेव कर लिया था उतना मुझे क्लेम नहीं मिलेगा। तो हटा दो, माइनस करके बताओ कितना आता है? 59,847। ये मेरा एक्चुअल में नुकसान हुआ है, लॉस प्रॉफिट का प्लस फिक्स्ड एक्सपेंसेस का, दोनों का मिला के इतना नुकसान हुआ। उसमें से इतना रिकवर हो गया तो नेट इतना नुकसान हुआ। तो ये मेरा क्या है? लॉस ऑफ शॉर्ट सेल है। लॉस ऑफ शॉर्ट सेल कितना? इतना। बस अब सारी चीज पता चल गई। लॉस ऑफ फाइनल शॉर्ट सेल भी मिल गया, 59,847 है। और आपको क्या भी पता है? आपको ग्रॉस प्रॉफिट जो स्टैंडर्ड टर्नओवर का था उसका भी शॉर्ट सेल मिल गया। कितना था उसका शॉर्ट सेल? 1 लाख कुछ आया था शायद, ऊपर आपने निकाला था। ये 1,98,000, 1,98,000। और अमाउंट ऑफ पॉलिसी कितनी थी? अमाउंट ऑफ पॉलिसी स्टार्टिंग में दिया हुआ था
सिंप्लीफाई करके मुझे बताइए। 49,000 इतना आप इंश्योरेंस कंपनी से क्या कर लोगे? क्लेम मांग लोगे कि भैया हमको 49,872 रुपये दे दो।